हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी ना हम समझेंगे क्लस्टर पॉइंट को। जैसा कि आपको ना एक क्वेश्चन गिवन है कि आपको प्रूव करना है कि फाइनाइट सबसेट ऑफ T1 स्पेस हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट। वैसे तो देखो, जितने भी फाइनाइट सबसेट होते हैं उसके क्लस्टर पॉइंट आपके नहीं होते हैं, बट यहाँ पे पार्टिकुलरली आपको जो बोला गया है कि वो T1 स्पेस के लिए आपको शो करना है कि उसके पास कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये क्लस्टर पॉइंट होता क्या है। देखो, यहाँ पे वैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है, टाइम थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है? यहाँ पे आपसे ना बोला गया है कि कोई x आपका स्पेस है और जो t है ना कुछ इस तरह से है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका t कैसे बनता है। देन आपका जितना भी t का जो d के अंदर जितने भी सबसेट हैं इसे हम कहते हैं ओपन सबसेट। देन लिमिट पॉइंट। अच्छा, लिमिट पॉइंट के और भी बहुत सारे नाम हैं, अकोमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट और डिराइव्ड पॉइंट। ये सब आपके क्या है? लिमिट पॉइंट है। ये आपने रियल एनालिसिस में भी लिमिट पॉइंट पढ़ा था। ठीक है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि कहता है कि मान लो कोई भी पॉइंट P है जो x में है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको क्या कह रहा है कि x में कोई पॉइंट P है। अब x के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है, ABCDEFGH कुछ भी है। मान लो उसमें से एक पॉइंट क्या है? P है। देन P जो है, P को हम कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ A। अब ये A क्या है? तो A जो है वो आपका इस T1 से बिलोंग कर रहा है। मतलब A जो है वो T1 का ही कोई ना कोई सबसेट है। क्लियर है ये चीज़? देन ऐसा तभी होगा जब, यहाँ मैंने लिखा है कि क्लस्टर पॉइंट और ड्रिवन पॉइंट P मान लो कि कोई x से बिलोंग कर रहा है और A जो है वो एनी सबसेट ऑफ x है, यानी इन्हीं में से कोई एक का नाम क्या है? आपका A। क्लियर है? देन जो आपका P है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि एवरी ओपन सेट G, यानी कोई भी ऐसा सेट जिसमें वो P मौजूद है उसका नाम हम क्या दे रहे हैं? G। जैसे मान लो आप ना यहाँ से उठा लो A को मैं P मान रही हूँ, तो यहाँ पे G क्या क्या हो सकता है? ये वाला भी G हो सकता है, ये वाला भी G हो सकता है। ठीक है? देन आपका कह रहा है कि G में से A को उड़ा दो। अगर G में से अगर A को उड़ा देंगे, यहाँ देखो, तो क्या बचेगा? CD। और जो बचता है उसका उस A के साथ इंटरसेक्शन करने पे कुछ नहीं मिलना चाहिए। यानी ये जो A है, एक एग्जांपल यहाँ से समझ लो। मैंने ना A को मान लिया P, तो हमारे लिए G ये भी हो सकता था, G ये भी हो सकता था और G ये भी हो सकता था। हमने G इसको माना अगर, और इस G में से अगर मैं A को उड़ा दूँ, P को माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा आपके पास? CD। यानी ये जो CD है ये उस सबसेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा जिसके साथ इंटरसेक्शन फाई हो जाए। तो क्या CD का एक लिमिट पॉइंट, मतलब CD जो है ये वाला जो है, मतलब A जो हमने भी माना था, क्या इसका ये होगा? मतलब आप इसका क्लस्टर पॉइंट कह सकते हो उस A को? नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका CD के साथ इंटरसेक्शन करने पे फाई हो रहा है, अगर आप इसको G मान रहे हो तो। क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसको G मान लेते और इसमें से एक उड़ा देते तो क्या था? फाई। और वो फाई जो है वो देखो, फाई इसके साथ इंटरसेक्शन करने पे फाई दे रहा है, फाई इसके साथ इंटरसेक्शन करने पे भी फाई दे रहा है, फाई इसके साथ भी इंटरसेक्शन करने पे फाई दे रहा है। यानी A जो है वो आपका क्लस्टर पॉइंट यहाँ साबित नहीं हुआ। क्लियर है ये चीज़? उसी तरह आप किसी भी पॉइंट को उठा के चेक कर सकते हो। ये तो मैं मतलब एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, आपसे मतलब क्या कह रहा है कि G में से अगर P को उड़ा दो। देखो G जो था उसके अंदर ऑलरेडी P था,
हमने जी उसको माना है जिसमें पी आपका था। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देन जिसका क्लस्टर पॉइंट मैं साबित करने वाली हूँ, मुझे चेक करना है कि इसका क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं, इसका है कि नहीं। जिसका भी आप चेक कर रहे हो उसके साथ इस माइनस वाले पार्ट को इंटरसेक्शन करो तो आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं पी आपका लिमिट पॉइंट है। तो ये आप डेफिनीशन देख सकते हो लिमिट पॉइंट का। अब आ जाओ, मैं ना इसको T1 पे अप्लाई करके देखती हूँ कि आपको बोल रहा है कि T1 जो है वो आपका, उसके पास क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो आप क्या करो ना कि एक T1 बना लो एग्जाम्पल के तौर पे। देखो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम पूरा लेंदी कॉन्सेप्ट ये वो नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको समझ लेंगे ताकि इमरजेंसी में आप एग्ज़ाम में खुद से बना के लिख सको। हमने एक X ले लिया, ABCDE, और एक T1 स्पेस हमने बना लिया। ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सिंपल बना लो। देखो A और B मैंने अलग अलग लिख लिया है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका मतलब दो अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है एक को आप G कह सकते हो, एक को आप H कह सकते हो। तो ये T1 हो गया ना आपका, T1 का कंडीशन फुलफिल। अभी तो मैंने T0 और T1 पढ़ा दिया आपको। देन देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसको ना एग्जाम्पल से भी प्रूव करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। हमने ना P को मान लिया कि कोई एक पॉइंट है जो कि X से बिलोंग कर रहा है, और A जो है वो भी आपका क्या है, सबसेट ऑफ X है, या फिर आप कह सकते हो सिंपली कि A जो है वो सबसेट ऑफ T मत बोलो, X ही बोलो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका कि यहाँ पे बिलोंग करे वो G के लिए कंडीशन था मैंडेटरी। तो A जो है इसी का कोई सबसेट है, और G जो है वो आपका T1 से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, G T1 से बिलोंग करेगा और G के अंदर P होना चाहिए। जो हमने यहाँ से एक लिमिट पॉइंट जिसको अज्यूम किया वो आपका उस G में होना चाहिए, तभी तो आप G माइनस पी करोगे ना। तो यहाँ पे G माइनस पी जो है वो आपका फाई मतलब फाई जो है वो नहीं होना चाहिए। हमने कहा फाई नहीं होना चाहिए, तब होगा कि ये क्लस्टर पॉइंट है। अब देखो, अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट अगर आप क्लस्टर पॉइंट मान रहे हो, किसी भी पॉइंट को उठा लो, ABCDE किसी को भी उठा लो, मगर उसको उठाना जो कि आपका इनमें से किसी न किसी एक के सबसेट में हो। तो मैंने ना जैसे B उठा लिया, मैंने B को ही P मान लिया, तो यहाँ पे G माइनस पी मतलब B कर दोगे आप, तो आपका क्या बचेगा, फाई बचेगा। तो G माइनस पी आपका यहाँ पे फाई बच रहा है। देन सॉरी, यहाँ पे तो G माइनस पी क्या आया, फाई आया। देन आप इस फाई को किसी भी T1 के किसी भी सबसेट से अगर इंटरसेक्शन करोगे तो वापस से आपको फाई मिल जाएगा। यानी कि ये तो आपका फॉल्स हो गया, ये तो क्लस्टर में होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि T1 आपका क्लस्टर नहीं है। तो इसको आप एग्ज़ाम में खुद से बना के भी तो लिख सकते हो, है ना। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।